देश में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जांच की जा सके। विपक्षी दल कोरोना जांच की धीमी रफ्तार पर कई बार सवाल भी उठा चुके हैं। ऐसे में कोरोना परीक्षण के मामले में भारत को बड़ी सफलता मिली है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने कोरोना वायरस की एंटीबॉडी पता लगाने के लिए स्वदेशी एंटीबॉडी टेस्ट किट्स को विकसित किया है। ये एलिसा टेस्ट होगा और इसके आधार पर इसे नाम दिया गया है कोविड कवच एलिसा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक एलिसा टेस्ट बेहद सेंसिटिव और स्पेसिफिक होते हैं। आईसीएमआर ने बताया कि इन एलिसा किट्स के पहले बैच की सेंसिटिविटी 98.70% रही है और एक्यूरेट नेगेटिव टेस्ट रिजल्ट्स देने में इन किट्स से चूक नहीं होती। इसलिए आईसीएमआर ने इन एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के पहले बैच को मंजूरी दे दी है। इन एंटीबॉडी टेस्टिंग किट्स के बारे में और जानकारी के लिए हमने बात की एम्स में वायरोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर रह चुके डॉक्टर प्रदीप सेठ से। डॉक्टर सेठ, ये जो एलिसा टेस्ट कोविड-19 के लिए है, ये तो एंटीबॉडी टेस्ट है, तो इसमें क्या वायरस की भी जांच होगी या केवल एंटीबॉडी ही देखी जाएगी? देखिए, एक तो ये जो एलिसा टेस्ट आपने बताया, एलिसा फॉर कोरोना वायरस कोविड-19 की एंटीबॉडी के लिए है। दो चीजें हैं इसके अंदर बीमारी में। तो इसकी एंटीबॉडी बहुत देर से आती है। इसके आईजीएम जो एंटीबॉडी है उसका नहीं होता कि बताइए आती है कि नहीं आती है। कई आदमियों में दिखाई दी है, जो रिपोर्ट्स आई हुई है, कईयों में नहीं नजर आती, और ये आती है तो यूजुअली फर्स्ट वीक में नहीं आती है। और जहाँ तक दूसरे आईजीजी एंटीबॉडी, दे अपीयर क्वाइट लेट, अबाउट 12 to 13 डेज पे अपीयर होती हैं आईजीजी एंटीबॉडी। और उसका भी अभी इसका इट इज गुड ओनली नॉट फॉर एक्यूट इन्फेक्शन, इट इज गुड फॉर दोज पीपल who have suffered from disease and they have acquired infection for some time. Asymptomatic individuals, उनके लिए टेस्ट बिल्कुल बेकार है, उसमें ये बिल्कुल नेगेटिव आएगा। लेकिन डॉक्टर सेठ, केसेस तो ज्यादा एसिम्प्टोमेटिक ही है ना, तो फिर इस टेस्ट का फायदा है क्या? फायदा ये है, देखिए, फायदा तो ये है कि एटलीस्ट हमको ये पता चले हमारे कितने केसेस जो हैं डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं। आपको क्या पता कि जो कई आदमी बीमार पड़े हुए हैं, किनको हो चुका है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स वायरस है, मीजल्स वायरस की एंटीबॉडी इसलिए करते हैं हम लोग, पता चले आदमी को कभी मीजल्स हुआ था कि नहीं हुआ था, या रूबेला हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है ना, टू नो वेदर ही हैज सफर्ड फ्रॉम दिस इन्फेक्शन और नॉट, दैट इज ओनली एडवांटेज। यानी जो देश में अभी टेस्ट हो रहे हैं, रियल टाइम पीसीआर जिन्हें कहा जाता है, ये टेस्ट उससे काफी अलग हुआ। रियल टाइम पीसीआर तो आप वायरस को देख रहे हैं। उसमें क्या होता है कि वायरस जो नाक के अंदर मल्टीप्लाई करता है, तो वो आप स्वाब लेंगे तो वायरस उसमें निकलेगा। उस वायरस का आप न्यूक्लिक एसिड देख लेते हैं, जो उसका जीनोम है उसको देखते हैं। एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस अगेंस्ट दैट इन्फेक्शन बाय द बॉडी। तो पहले तो आपने एनिमी को पहचाना ना। अब एनिमी ने कहाँ अटैक किया, तो पहले एनिमी को पहचानोगे, जो गलती करके गया उसको देखोगे। जो वायरस को पहचानने के लिए सबसे बढ़िया तरीका यही है, रियल टाइम पीसीआर, जो हम लोग रैपिड टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर सेठ, जब रियल टाइम पीसीआर इतना अच्छा है, तो एंटीबॉडी टेस्ट पर हम इतना खुश क्यों हो रहे हैं? देखिए, आप रियल टाइम पीसीआर करने में कितना महंगा पड़ता है। आपको पता है, इसके जो मशीनें हैं वो करोड़ों रुपए की आती है, और हर एक ये छोटी छोटी लैब में नहीं हो सकता। इसके लिए बड़ी बड़ी लैब कर पाती है। एलिसा एवरीबडी कैन डू इट। एलिसा कैन बी यूज्ड इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। और देखिए, जो वायरस स्टडी है दैट कैन ओनली बी डन ड्यूरिंग इन्फेक्शन पीरियड। अगर मरीज ठीक हो जाता है, अब इसको इन्फेक्शन हुआ था कि नहीं हुआ था, तो एंटीबॉडी बताएगी ना। देखिए, पर्पज इज डिफरेंट। एंटीबॉडी से ये है कि एंटीबॉडी आपको पता चल जाए कि हाँ, हमारी पॉपुलेशन में 30% या 35% में एंटीबॉडीज ऑलरेडी हैं, तो आपको थोड़ी तसल्ली मिल जाती है, हमारी इनके अंदर प्रोटेक्शन वैल्यू है। आप समझ गए ना मेरी बात? तो ये एंटीबॉडी टेस्ट, दोनों का पर्पज अलग है। तो जैसा कहा जा रहा है कि इस टेस्ट का विकसित होना कोरोना की वैक्सीन की दिशा में एक कदम है, ऐसी कई रिपोर्ट्स छप रही हैं और दिखाई जा रही हैं, तो क्या वाकई में ऐसा है? दुश्मन को खत्म करने के लिए सबसे पहले दुश्मन को इसके हर चाल को समझना होता है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वैक्सीन है वो किस प्रकार की वैक्सीन होनी चाहिए। देखिए, ये देखा गया है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं उनकी एंटीबॉडीज लोकल होती है। सीरम एंटीबॉडीज आर नॉट प्रोटेक्टिव। उसमें हमारे ब्लड में जो एंटीबॉडीज हैं वो होती हैं, जो सीरम, जो हमारा बॉडी में टोटल इन्फेक्शन होता है, जैसे कोविड-19 के सीवियर केसेस हैं उनके लिए। बट आपको खांसी जुकाम से बचाएगा कि नहीं, ये नहीं कह सकते। तो पहले हमको ये देखनी, हमको किस तरह की वैक्सीन चाहिए। वो वैक्सीन चाहिए कि जो नेजल ट्रैक्ट में भी करे, या वो वैक्सीन वो और प्लस सीरम में करे,
किस तरह की वैक्सीन, पहले हमको उसके बारे में पूरा समझना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इसकी वैक्सीन का सबसे बड़े लोगों तो इंजेक्टेबल वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले जो बढ़िया वैक्सीन बनेगी वो नेजल के रूट से जो बननी चाहिए ना, जो नाक में दी जाए। तो नाक से ही ये इन्फेक्शन जाता है, नाक में अगर वायरस जाएगा तो वहीं एंटीबॉडीज बनेंगी, वहीं प्रोटेक्शन होगा, और वहां से जो वायरस अंदर नाक से जाता है वो सिस्टम में जाता है। शुक्रिया डॉक्टर प्रदीप सेठ हमसे बातचीत करने के लिए। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया है कि कोरोना कवच अलीसा का उपयोग देश के 69 जिलों में 24,000 लोगों की टेस्टिंग के लिए किया जाएगा। कोरोना मरीजों के ठीक होने के बाद शरीर में जिन एंटीबॉडीज का निर्माण होता है उसी का पता लगाने के लिए इन किट्स का अब इस्तेमाल होगा। साथ ही इनका प्रयोग स्वास्थ्य मंत्रालय के देशव्यापी सर्वे में भी किया जाएगा। उम्मीद है कि भारत की इस स्वदेशी किट से कोरोना महामारी की जांच और सर्वे में तेजी आएगी और चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों के लिए ये आगे की रिसर्च में सहायक सिद्ध होंगी।